नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जनसुराज पार्टी कार्यालय सीतामढ़ी में, और यहां पर जनसुराज पार्टी कार्यालय में आज बिहार सरकार के लेकर के इन सभी कार्यकर्ताओं ने बैठक की, और बैठक में बहुत ही ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। और यह क्या कदम है, इसके जानने के लिए अपने मुख से बता रहे हैं इनके चुनाव आयोग सीतामढ़ी का। यह जो है से खुद अपने मुख से बताइए। जी, मेरा नाम हुआ जयमंगल कुशवाहा जी। हम जनसुराज जिला संगठन सीतामढ़ी के प्रभारी हैं। और आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हुए हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष तनवीर आलम उर्फ पपलू जी हैं, और उनके जस्ट बगल में बैठे हुए इसी जिला के पूर्व हमारे जिला के अध्यक्ष और आज वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला के भी प्रभारी के रूप में नवल किशोर राउत जी हैं, और इधर हमारे जिला अभियान के संयोजक नीतीश कुमार पिंटू जी हैं, और हमारे जिला के संगठन के महासचिव अवधेश कुशवाहा जी हैं, और हमारे महिला में शोभा रानी जी हैं, और हमारे साथ बहुत सारे पदाधिकारी जिला के, अनुमंडल के और फिर प्रखंड के भी पदाधिकारी लोग हैं। आज का जो प्रेस वार्ता है, मुख्य रूप से हम ये प्रकाश डालना चाहते हैं कि बिहार की सरकार, नीतीश जी और भाजपा की सरकार केवल डपोर संखी की सरकार बन गई है। वादे तो अनगिनत करते हैं, लेकिन किसी वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं। इसका उदाहरण हम लोग दे रहे हैं कि बिहार में जो जातीय गणना हुआ था 2023 में, करीब 2 साल हुआ, और जातीय गणना में बिहार सरकार का पैसा, आम जनता का पैसा 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और उसका रिजल्ट जो है 0 हुआ। कहने का मतलब कि जातीय गणना के बाद नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था 94 लाख परिवार को, जो बीपीएल में गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार था, उसके मजबूती के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का वादा नीतीश जी किए थे। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लोग बैंक दौड़ रहे हैं और बैंक से घर आ रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला। हम लोगों को कहना यह है कि 2 लाख परिवार के बाद इन्होंने वादा किया था 2006 में, जब सरकार बनी थी 2005 में, तो इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक 50 लाख परिवार को आवास के लिए 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, और 3 डिसमिल ज़मीन देने का वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि 50 लाख में करीब 2,34,000 परिवार को ये भूमि का मिला। लेकिन उसमें से भी कौन कहाँ है, इसका नक्शा क्लियर नहीं हो पाया, जिसके चलते 1,20,000 लोगों को ही सही में आवंटन हो पाया ज़मीन। आज तक ये कमज़ोर लोग, गरीब लोग, महादलित के लोग, अति पिछड़े के लोग, उसमें था कानून कि अति पिछड़े को भी दिया जाएगा, महादलित को भी दिया जाएगा, दलित को भी दिया जाएगा, तो नहीं मिला आवास। तो इसके लिए भी हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि नीतीश जी, आपने जो वादा किया था बिहार के लोगों के साथ, उसको पूरा कीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग इसके लिए आगे आंदोलन तय करेंगे। इसके बाद आता है कि अभी जो ज़मीन सर्वे है, ज़मीन सर्वे का जो काम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर परिवार में लड़ाई झगड़ा, झंझट, पटदारी में, भाई बहन में, बेटा बाप में किस तरह का कहर बरपा हुआ है, और किस तरह के धन उगाही इस सर्वे के नाम पर जो कर्मचारी है, वह खुल्लम खुल्ला छूट उसको मिल गई है घूस लेने का। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। सर्वे के नाम पर सब लोग डर रहे हैं, और अपनी ही ज़मीन को कोई अपने पत्नी के नाम से, तो कोई बेटा के नाम से, तो कोई किसी और के नाम से करने पर मजबूर है। इसलिए मजबूर है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, और वह दाखिल खारिज के लिए जाता है तो कर्मचारी मुँह मांगे कीमत पर उसको टड़का रहा है, दौड़ा रहा है और घूस ले रहा है। इस तरह से ये 3 मुद्दा
सर्वे और जो जातीय गणना पर जो 500 करोड़ जो खर्चा हुआ उसका हिसाब नहीं सरकार के पास है, और जो 3 डिसमिल ज़मीन की जो बात थी वो भी नहीं मिल पाया, वह वादा पूरा नहीं हुआ। इसी के तहत हम लोग का कार्यक्रम तय हुआ है कि हम अपना इस मुद्दा को लेकर के और ब्लॉक पर, हर ब्लॉक पर 8 तारीख से लेकर के 8, 9, 10 3 दिन में पूरे बिहार में हर ब्लॉक पर धरना देने का काम करेंगे इन्हीं मुद्दा के आधार पर। और इस धरना के बाद हम लोग आम जनता से मिलकर के इसी मुद्दा को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और हम लोग बता दें कि आज के ही तारीख में आज नालंदा जिले में हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का उद्घोष यात्रा हो रहा है। और आज नीतीश जी के वह जो उनका गिरह प्रखंड है वहाँ पर उन्होंने यात्रा किया है और घोषणा किया है कि सबसे पहले 11 मई को नालंदा के जो इनका कल्याण बिगहा जो गांव है वहाँ से प्रशांत किशोर जी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। और ये अभियान 10 जून 2025 तक चलेगा पूरे बिहार में। और 1 करोड़ जनता से हम लोग हस्ताक्षर अभियान करा करके और 11 जून को बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे हमारे जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के माध्यम से। और उनका जो प्रतिनिधि मंडल होगा वो सभी लोग 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का ये लेकर के सौंपा जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती और अपने वादों पर खरा नहीं उतरी तो आने वाले दिन में हम लोग 11 जुलाई कहीं जो हमारा ये मॉनसून सत्र में विधानसभा का जो सत्र चालू होगा उसमें हम लोग विधानसभा का घेराव करने का भी काम करेंगे। और आज जो बिहार में एक तरह से सत्ता के लोग, भाजपा जदयू के लोग अफसरशाही इस सरकार में बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है और जो हमारा विपक्ष है वह मौन साधे हुआ है। लेकिन आज विपक्ष की भूमिका में हमारे जन सुराज पार्टी और जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता की लड़ाई में सबसे आगे चल रहे हैं और मुद्दों की बात करते हैं। और हम मुद्दों की बात करते हैं, लोग जाति की बात करता है, हम जो है शिक्षा की बात करते हैं, लोग धर्म की बात करता है, हम बेरोजगारों के रोजगार की बात करते हैं। इस तरह से एक जन सुराज अपना विपक्ष की भूमिका में हम लोग अपने आप को जनता के हित के लिए, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज का प्रेस वार्ता का जो मेन चीज़ था, हस्ताक्षर अभियान तो चलेगा ही, आज यही बताना था। और आज के बैठक में हम लोग तय किया है, आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ है और हम लोग कल से प्रत्येक प्रखंड में 28 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और 8 तारीख से लेकर के 8, 9, 10 3 दिन धरना होगा और 11 मई से हम 10 जून तक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और इसी बीच हमारे प्रशांत किशोर जी, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जिन नीतीश कुमार जी को आज मुख्यमंत्री के रूप में 20 वर्ष हो गए और हम लोग झेल रहे हैं 10 वर्षों से लगभग, तो उन्हीं के कल्याण बिगहा गाँव से हमारे प्रशांत किशोर जी ये हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ करेंगे। और उसके साथ हम लोग भी अपने अपने ज़िले में और अपने अपने प्रखंड गांव में इस मुद्दे को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। और हम लोग आने वाले दिन में आम चुनाव 2025 में जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर और जनता के समर्थन में हम लोग सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी और तब जा कर के जनता का राज होगा और बिहार में खुशहाली आएगी। तो आप यह जैसे कन्फर्म है कि जैसे जनता का सुंदर राज हो जाएगा, प्रशांत किशोर जी जनता का सुंदर राज कर देंगे? जनता का सुंदर राज कर देंगे, जनता के लिए तो लगे हुए हैं। अच्छा।
और हम लोग जो शासन प्रणाली कहा गया है भारतीय संविधान में लोकतंत्र, कि लोकतंत्र में प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा और प्रजाओं का शासन होता है, उसको अक्षरशः पालन करने का काम जन सुराज के द्वारा होगा और जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी करेंगे। यानी जैसे ये जो झूठी सरकार है इसको जैसे उखाड़ फेंकने का काम आप लोग करेंगे क्या? उखाड़ फेंकने का काम हम लोग जनता के समर्थन से करेंगे। अच्छा। और बिहार की जनता इंतजार में है, बिहार बदलाव के लिए बिहार की जनता इंतजार में है और आने दीजिए समय, बिहार की जनता नीतीश जी को उखाड़ करके फेंक देगी। नीतीश जी जो अभी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों का कहना है कि जन स्वराज पार्टी जो है वो भाजपा का काम कर रही है। अभी लोग क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपके नज़र से देख रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर जन सुराज क्या कर रही है। अभी आपका पटना में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था जिसमें कार्यकर्ता नहीं दिखा, कुछ ही ज़्यादा दिखा और आप कह रहे हैं कि बिहार बदलेंगे। हाँ, आप 11 बजे फ़ोटो लीजिएगा, उसको वायरल कीजिएगा। अगर आप सोशल मीडिया में चलाते हैं और मीडिया के साथी हैं तो आपको 3 बजे के बाद का भी दृश्य दिखना चाहिए कि कितने लोगों की भीड़ थी और पटना के चारों तरफ का मार्ग किस तरह से जाम हो गया था लोग और गाड़ियों से, ये पता है कि नहीं है। और शाम के 7 बजे से लेकर के और सुबह के 5 बजे तक मेरीन ड्राइव से लेकर के और हाजीपुर तक पूरे जाम में लोग फंसे रह गए। पूरे 10 घंटा पटना जाम में फंसा रहा। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।